हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं एक बार फिर से आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। तो आज का टॉपिक शुरू करें। आप लोग पेन कॉपी निकाल कर रेडी हो जाइए। माय नेम इज सैयद उबैद रिजवी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल उबैद सर फिजिक्स। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, आप सभी लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 12 डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें 2 चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 12 होती है। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया हुआ है और इस वैद्युत द्विध्रुव को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण यानी कि थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया गया है। तो देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया। ये वैद्युत द्विध्रुव AB इस वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ये इसका नेगेटिव चार्ज हो गया और ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो देखिए ये जो चार्ज हमारा -q है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल होता है। तो इस आकर्षण बल के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q पर एक फोर्स एक्ट करेगा, कार्य करेगा, जिसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी, यानी कि विपरीत दिशा में होगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और ये हमारा जो फोर्स लग रहा है, देखिए ये F फोर्स, ये F1 फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले पे देखते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो +q पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स हमारा F2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पर 2 बल लग रहे हैं। अब ये जो 2 बल लग रहे हैं ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स F QE होता है। तो ये F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी QE है और यहाँ पर जो F2 का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो भी QE ही होगा। अब जो F1 और F2 फोर्स है इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और इनकी जो क्रिया रेखा है यानी कि जो लग रहे हैं ये देखिए इक्वल है, अपोजिट है लेकिन पैरेलल है। देखिए अगर इसकी डायरेक्शन देखें, ये फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, ये फोर्स F2 लग रहा है और यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है ये F1 लग रहा है। अगर इनकी लाइन अगर दोनों की ड्रा की जाए तो देखिए फोर्स की जो लाइन है, जो क्रिया रेखा है वो देखिए पैरेलल है एक दूसरे के, और जो फोर्स जिनकी क्रिया रेखा समांतर होती है वो वलयुग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 फोर्स F1 और F2 लग रहे हैं ये वलयुग्म बनाएंगे और जब वलयुग्म बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये घूमेगा।
इस वलयुग्म जो हमारा यहाँ पे बनेगा, वलयुग्म का जो आघूर्ण निकलेगा उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाने की प्रवृत्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे जब वलयुग्म बनेगा तो वलयुग्म का हमारा फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एक बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। अब देखिए दो बल जो है हमें बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तो एक तो बल F1 लगा है, एक F2, तो ये वाली हमें डिस्टेंस चाहिए। देखिए जिसे मैं डॉटेड बना रहा हूं, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। अब वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव की ये जो डिस्टेंस होती है ये 2L होती है। अगर ये 2L डिस्टेंस है तो देखिए यहाँ पर अगर ये हमें लंबवत दूरी चाहिए तो लंबवत का कंपोनेंट होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण 2L है, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन 2L। अगर यहाँ पे हम लंब निकाल लेंगे अगर यहाँ से हम ये लंब निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी बन जाएगी, ये 2L इधर चला जाएगा, 2L साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकली है ये निकली है 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वो थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस पे जो वलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वो लगेगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। कैसे लगेगा, एक बल वलयुग्म, अब दो बल है तो वलयुग्म बना रहे हैं, और वलयुग्म का फार्मूला होता है एक बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। तो यहाँ पर देखिए एक बल इसका F1 का भी मैग्नीट्यूड क्यू ही है और इस F2 का भी मैग्नीट्यूड क्यू ही है। अब दोनों में जो मैग्नीट्यूड है, अब यहाँ पे हम फार्मूला रख सकते हैं एक बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। अब एक बल हमारा देखिए ये भी क्यू ही है, ये भी क्यू ही है, कोई सा भी रख लेंगे क्यू ही। अब बलों के बीच जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है 2L साइन थीटा। अब देखिए यहाँ Q इंटू 2L होता है P, ये Q इंटू 2L, यहाँ पे देखिए Q इंटू 2L इज इक्वल टू होता है P। तो यहाँ पे देंगे P और ये बना E, ये साइन थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना निकला इसका, PE साइन थीटा। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा वाला ये डेरिवेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वलयुग्म का आघूर्ण है वो निकलता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या कहेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब देखिए अब क्षेत्र द्वारा इस पर क्या लग रहा है, वलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाए गए वलयुग्म का आघूर्ण। तो लिखेंगे अब वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाए गए वलयुग्म का आघूर्ण। अब देखिए वलयुग्म का आघूर्ण अभी हमने निकाल के दिखाया था, क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब ये वलयुग्म क्या करता है, तो ये वलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। जो इस तरीके से जो थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, इसे घुमाकर क्या करना चाहता है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर करना चाहता है। अब वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम बहुत छोटा सा घुमाएं, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र E है,
और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आगुण रखा हुआ है -q2 + q। अगर ये अभी एंगल थीटा बना रहा है, अगर हम इसे बहुत छोटा एंगल घुमा दें, देखिए इतना सा एंगल घुमाया, ये पहले वाला एंगल थीटा था, ये एंगल घुमा दिया डी थीटा, तो वैद्युत द्विध्रुव को हमें घुमाने में क्या करना पड़ता है, तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कितना भी घुमाया, डी थीटा घुमाया, तो हमें यहाँ पे कार्य यानी वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पर डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, डी थीटा को घुमाने में डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण, वैद्युत द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, डी थीटा को घुमाएंगे तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। और कार्य बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल, बल कितना लग रहा है, टाउ लग रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे कितना कोण घुमाया, डी थीटा, तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन डी थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे टाउ की वैल्यू ये वाली रख देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाते हैं, तो डी थीटा कोण घुमाने में हमें डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम इसी प्रकार एक लिमिट ले लें कि हमें θ1 से θ2 कोण घुमाना है, तो अगर हम लिखें इसी प्रकार द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होगा, जो कार्य करेंगे उसका हम लिमिट ले लेंगे, कहां से, θ1 से θ2, और डी डब्ल्यू का यहाँ पे समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर p हमारा कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से पहले लिख लेंगे, p इंटीग्रेशन ऑफ साइन θ1 θ2, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे w इज इक्वल टू पी ई और साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट आ जाएगी ब्रैकेट में θ1 से θ2। लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस, अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस और माइनस फार्मूले में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस θ1। अब देखिए ये वाला टर्म जो है हम पहले लिख लेते हैं, तो W इज इक्वल टू पी ई, इस टर्म को पहले लिख लेंगे, ये बन जाएगा cos θ1 प्लस वाला पहले लिख लेते हैं माइनस cos θ2। देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, ये मान लें यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर था, क्षेत्र के समांतर है और फिर इसे थीटा को घुमा दिया गया, थीटा को घुमाने पर
तो देखिए प्रारंभ में जब ये क्षेत्र के समांतर होगा, ऐसा हमने मान लिया, तो हमारा θ1 बराबर हो जाएगा 0 और फिर θ2 बराबर कितना कोण घुमा रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं। अब यहाँ पे θ1 की जगह 0 रखेंगे, θ2 की जगह थीटा रखेंगे, तो हो जाएगा W = PE cos θ1 की जगह 0 माइनस cos θ2 की जगह थीटा। तो ये हो जाएगा W = cos 0 का मान होता है 1, PE हो गया 1 माइनस cos थीटा। दोस्तों यही हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।